नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सरस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संस्कृत में गिनती सिखाऊंगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी परीक्षा में हिंदी में गिनती पूछ ली जाती है, तो साथ साथ हम उसको भी कंप्लीट करते चलेंगे। शिक्षक भर्ती की हर परीक्षा में 2 से 3 नंबर में संख्या की संस्कृत जरूर पूछी जाती है। तो आज मैं आपको 1 से अनंत तक संस्कृत की गिनती सिखाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं संस्कृत की गिनती। तो संस्कृत की गिनती देखने के साथ साथ हम हिंदी में भी गिनती देखते चलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गिनती हिंदी में दी जाती है परीक्षा में और बच्चों से गलत हो जाता है, तो साथ में हम हिंदी को भी देखते चलेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, शून्य है। शून्य को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और संस्कृत में क्या बोलते हैं, शून्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यम। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एक है। एक को हम 3 लिंग में पढ़ेंगे, पुल्लिंग में भी होगा, स्त्रीलिंग में भी होगा और नपुंसक लिंग में भी होगा। तो एक को पुल्लिंग में क्या बोलते हैं, एकह बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एकह बोलेंगे। और स्त्रीलिंग में क्या होगा, एका होगा। और नपुंसक लिंग में क्या होगा, एकम होगा। तो आपको याद भी हो गया होगा, क्या बोलते हैं, एकह, एका और एकम। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है 2। तो 2 में सबसे पहले क्या होता है, पुल्लिंग में द्वौ होता है, फिर द्वय और फिर द्वय, यानी पुल्लिंग हो गया, फिर स्त्रीलिंग और फिर नपुंसक लिंग। 2 को हिंदी में लिखते इस तरह हैं। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 है। तो 3 को हिंदी में ऐसे लिखेंगे। पुल्लिंग में क्या होगा, त्रयः हो गया, फिर स्त्रीलिंग में तिस्रा हो गया और फिर नपुंसक लिंग में त्रीड़ी हो गया। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग याद हो गया होगा आपको। अब आइए आगे चलते हैं। अगला है 4। 4 को हम पुल्लिंग में क्या बोलते हैं, चत्वारः और फिर चतस्रः और फिर चत्वारी, यानी पुल्लिंग हो गया, फिर स्त्रीलिंग हो गया और फिर नपुंसक लिंग हो गया। तो यहां तक 4 तक जो है तीनों लिंगों में होते हैं। उसके बाद 5 के बाद सभी क्या होते हैं, एक समान चलते हैं। सभी लिंग में क्या होंगे, समान होंगे। तो आइए हम नोट भी पढ़ लेते हैं। नोट क्या है, 4 के बाद सभी संख्याएं सभी लिंगों में क्या होती हैं, एक समान रूप में होती हैं। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 5। तो 5 को ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, और संस्कृत में क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच। 6 को इस तरह लिखा था हिंदी में, और संस्कृत में क्या बोलते हैं, षट। क्या बोलते हैं, षट। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, 7, और इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, सप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्त। और हिंदी में इस तरह लिखा जाता है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 8। तो 8 को हिंदी में इस तरह बनाएंगे, और संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्ट या अष्टौ। अष्ट या और क्या बोलते हैं, अष्टौ। तो आपको याद रखना है। और फिर अगला क्या है, 9। तो 9 को हिंदी में इस तरह बनाते हैं, और 9 को संस्कृत में 9 ही लिखते हैं। तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, 1 से 9 तक, चाहे वो हिंदी के लिए हो चाहे वो संस्कृत के लिए हो, केवल याद कर लेना है। बाकी सब क्या हो, सिमिलर चलेंगी। जैसे अगर 11 की बात की जाए, 10 क्या होगा, 10 ही होगा। 11 की बात की जाए तो क्या होगा, एकादश होगा, फिर 12 द्वादश होगा, फिर 13 त्रयोदश होगा। मतलब इसी तरह चलते रहेंगे। केवल 1 से 10 तक आपको याद हो गया, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बाकी सब याद हो जाएंगे। और हिंदी में भी आपको याद रखना है, 1 से 9 तक, 1 से लेके और 9 तक आपको क्या करना है, हिंदी में गिनती याद करनी है। बाकी सब क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है 10। तो 10 को क्या बोलते हैं, 10 ही बोलते हैं। 11 को क्या बोलेंगे, एकादश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकादश। फिर आइए 12 पे चलते हैं। तो 12 क्या हो जाएगा, द्वादश हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, द्वादश। फिर आइए 13 पे चलते हैं। तो 13 क्या होगा, संस्कृत में त्रयोदश होगा। क्या होगा, त्रयोदश। फिर आइए 14 पे चलते हैं। 14 क्या होगा, चतुर्दश होगा। 14 क्या होगा, चतुर्दश। देखिए सब में क्या लग जा रहा है, एका, द्वा, त्रयो, चतुर,
पंच, बाकी सब क्या होगा 10-10 ही होगा, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो 15 में क्या हो जाएगा, पंचदश हो जाएगा, बहुत आसान है। 16 में क्या होगा, षोडश होगा, ये आपको याद रखना, 16 में क्या होगा, षोडश होगा। फिर 17 में क्या होगा, सप्तदश, 17 में क्या होगा, सप्तदश होगा। फिर आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या है 18, 18 क्या हो जाएगा, अष्टादश हो जाएगा, 18 क्या होगा, अष्टादश हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा तो या तो 19 पूछा जाएगा, 29 पूछा जाएगा, 39 पूछा जाएगा, मतलब जिसमें 9 हो, बाद में इकाई अंक में 9 हो वही संख्या पूछी जाती हैं, और वही क्या है इंपॉर्टेंट में, सबसे ज़्यादा यही सब इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं 19 को, 19 का क्या हो जाएगा, नवदश, और फिर ऊनविंशति, और फिर एकोनविंशति। चाहे नवदश कहा जाए तब भी क्या होगा 19 होगा, ऊनविंशति कहा जाए तब भी क्या होगा 19 होगा, या फिर एकोनविंशति कहा जाए तब भी क्या होगा 19 ही होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 20, 20 को क्या बोलते हैं, विंशति। आपको क्या याद करना है, 1 से 10 तक याद कर डालिए, और फिर 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, है ना। इस तरह आपको याद करना है, बाकी सब क्या करना है उसी में आपको ऐड कर देना है। जैसे विंशति के बाद क्या आएगा, एक विंशति आएगा, फिर द्विविंशति आएगा, फिर त्रयोविंशति, फिर चतुर्विंशति, मतलब क्या करना है केवल उसी में आपको ऐड करते चले जाना है, 1 2 त्रयो चतुर, ऐसे ऐड करते चले जाना है। तो आइए अब आगे देखते हैं, 20 हो गया, फिर 21 को क्या बोलते हैं, 21 को बोलते हैं एक विंशति, क्या बोलेंगे एक विंशति, और फिर 22 को क्या बोलेंगे द्वाविंशति, क्या बोलते हैं 22 को द्वाविंशति। अब आइए अगला देखते हैं, 23 को क्या बोलेंगे त्रिविंशति, क्या बोलेंगे त्रिविंशति, या इसको और बोलते हैं त्रयोविंशति, क्या बोलते हैं त्रयोविंशति। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 24, 24 को क्या बोलेंगे चतुर्विंशति, क्या बोलेंगे चतुर्विंशति। आइए 25 देखते हैं, तो 25 को क्या बोलेंगे पंचविंशति, क्या बोलेंगे पंचविंशति। आइए 26 देखते हैं, 26 को क्या बोलेंगे षड्विंशति, 26 को क्या बोलेंगे षड्विंशति। 27 को क्या बोलते हैं सप्तविंशति, 27 को क्या बोलेंगे सप्तविंशति। इसीलिए हम 2 बार आपको बोल दे रहे हैं, जिससे आप एक बार में ना सुन पाए, दोबारा में जरूर सुन जाएं। अब आइए अगला देखते हैं, अब अगला क्या है 28, क्या है 28, तो 28 को क्या बोलते हैं अष्टाविंशति, क्या बोलते हैं अष्टाविंशति। फिर अगला आइए 29, 29 भी क्या है इम्पॉर्टेंट है ना। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, 29 को क्या बोलते हैं नवविंशति बोलेंगे, और फिर एकोनत्रिशत बोलेंगे, और ऊनत्रिंशत बोलेंगे। तो नवविंशति मतलब 20 में, विंशति क्या होता है 20 होता है, 20 में 9 अधिक, क्या होता है नवविंशति। एकोनत्रिंशति मतलब 30 में 1 कम, 30 में 1 कम क्या हो जाएगा एकोनत्रिंशत हो जाएगा। और ऊनत्रिंशति मतलब 29, ऊनत्रिंशत मतलब पहले से 29। तो आइए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है 30, 30 को क्या बोलते हैं त्रिंशत, 30 को क्या बोलते हैं त्रिंशत। फिर आइए 31, 31 को क्या बोलते हैं एकत्रिंशति। फिर 32 को क्या बोलेंगे द्वात्रिंशति। फिर आइए आगे देखते हैं, फिर है 33, 33 को क्या बोलते हैं त्रयस्त्रिंशति। फिर आइए अगला देखते हैं, फिर है 34, 34 को क्या बोलेंगे चतुर्त्रिंशति। 35 को बोलेंगे पंचत्रिंशति, और 36 को क्या बोलेंगे षट्त्रिंशति, और 37 को बोलेंगे सप्तत्रिंशत। 38 को क्या बोलेंगे अष्टात्रिंशति, 38 को क्या बोलते हैं अष्टात्रिंशत। फिर आइए देखते हैं 39 को क्या बोलेंगे, तो 39 को बोलेंगे ऊनचत्वारिंशति, क्या बोलेंगे ऊनचत्वारिंशत बोलेंगे। और फिर अगला क्या है एकोनचत्वारिंशत, और 39 तो बोलते ही हैं हिंदी में। तो 40 को क्या बोलेंगे 40 को बोलेंगे चत्वारिंशति। फिर 41 को क्या बोलते हैं एक चत्वारिंशति। फिर 42 को क्या बोलेंगे द्वाचत्वारिंशति, या इसको और बोलते हैं द्विचत्वारिंशति। फिर आइए 43, 43 को क्या बोलेंगे त्रिचत्वारिंशति, या इसको और क्या बोलते हैं त्रय चत्वारिंशति, क्या बोलेंगे त्रय चत्वारिंशति।
फिर आइए देखते हैं 44 को। तो 44 को क्या बोलेंगे? चतुश्चत्वारिंशति। क्या बोलेंगे? चतुश्चत्वारिंशति। 45 को पंचचत्वारिंशति। क्या बोलेंगे? पंचचत्वारिंशति। फिर 46 को क्या बोलेंगे? षट्चत्वारिंशति। क्या बोलेंगे? षट्चत्वारिंशति। 47 को सप्तचत्वारिंशत्। क्या बोलेंगे? सप्तचत्वारिंशत्। फिर 48 को अष्टचत्वारिंशत्। 48 को क्या बोलेंगे? अष्टचत्वारिंशति। फिर आइए 49 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है। 49 को क्या बोलते हैं? एकोनपंचाशत्। क्या बोलेंगे? एकोनपंचाशत्। या इसको और क्या बोलते हैं? ऊनचत्वारिंशत्। क्या बोलेंगे? ऊनचत्वारिंशत्। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 50। 50 को क्या बोलेंगे? पंचाशत्। क्या बोलेंगे? पंचाशत्। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? 51। 51 को क्या बोलते हैं? एक पंचाशत्। क्या बोलते हैं? एक पंचाशत्। फिर 52 को क्या बोलेंगे? द्विपंचाशत्। क्या बोलेंगे? द्विपंचाशत्। या इसको और बोलते हैं द्वापंचाशत्। क्या बोलेंगे? द्वापंचाशत्। फिर इसको अगले को 53 को क्या बोलते हैं? 53 को बोलेंगे त्रिपंचाशत्। क्या बोलेंगे? त्रिपंचाशत्। या इसको और क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं त्रयपंचाशत्। क्या बोलेंगे? त्रयपंचाशत्। फिर आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। फिर अगला क्या हो जाएगा? चतुःपंचाशत् हो जाएगा। 54 को क्या बोलेंगे? चतुःपंचाशत्। 55 को क्या बोलेंगे? पंचपंचाशत्। 55 को क्या बोलेंगे? पंचपंचाशत्। फिर 56 को क्या बोलेंगे? षट्पंचाशत्। क्या बोलेंगे? षट्पंचाशत्। फिर क्या हो जाएगा? 57। 57 को क्या बोलेंगे? सप्तपंचाशत्। क्या बोलेंगे? सप्तपंचाशत्। फिर आइए 58 को देखते हैं। तो 58 को क्या बोलेंगे? अष्टपंचाशत्। क्या बोलेंगे? अष्टपंचाशत्। फिर 59 को क्या बोलते हैं? तो 59 को बोलेंगे नवपंचाशत् या एकोनषष्टि या उनषष्टि। नवपंचाशत् मतलब 50 में 9 अधिक, यानी 50 + 9 हो जाएगा। एकोनषष्टि यानी 60 में 1 कम, 60 में 1 कम। उनषष्टि तो 59 होता ही है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? षष्ठी। नेक्स्ट क्या है? षष्ठी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 60 के ऊपर हमने इसलिए नहीं लिखा, क्या करना है केवल। फिर क्या हो जाएगा? एक षष्ठी हो जाएगा, फिर एक षष्ठी होगा, फिर द्विषष्ठी होगा, फिर त्रिषष्ठी होगा, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, फिर अष्टषष्ठी और फिर नवषष्ठी और फिर क्या हो जाएगा? सप्तति हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इसलिए हमने क्या किया है? 60 के बाद हमने क्या किया? 70, 80, 90, 100 ऐसे लिख दिया है। तो आइए देखते हैं। 70 को क्या बोलते हैं? सप्तति बोलते हैं। 70 को क्या बोलते हैं? सप्तति बोलते हैं। इतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब अगर आप अच्छे से 10 तक याद कर डालिए, अगर अच्छे से 10 तक आपको याद हो गया, उसके बाद क्या करना? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 को याद करना है केवल आपको। और बाकी सब क्या आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऐसे ही याद हो जाएंगे। 80 को क्या बोलते हैं? अशीति। क्या बोलते हैं? अशीति। उसके बाद 90 को क्या बोलेंगे? नवति। 90 को क्या बोलेंगे? नवति बोलेंगे। और फिर 100 को क्या बोलते हैं? शतम। 100 को क्या बोलते हैं? शतम। 1000 को क्या बोलेंगे? सहस्त्रम। 1000 को क्या बोलेंगे? सहस्त्रम। कहा नहीं जाता भगवान के सहस्त्र भुजाएं थी, तो सहस्त्र मतलब 1000। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। लाख को, तो लाख को क्या बोलते हैं? लक्षम। लाख को क्या बोलेंगे? लक्षम बोलेंगे। फिर करोड़ को क्या बोलते हैं? करोड़ को बोलते हैं कोटि। करोड़ को क्या बोलते हैं? कोटि। कहते नहीं प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम, या गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। तो कोटि कोटि मतलब क्या है? करोड़ बार। कोटि मतलब क्या है? करोड़ बार। अगला क्या है? अरब। अगला क्या है? अरब। अरब को क्या बोलते हैं? अर्बुदम। क्या बोलते हैं? अर्बुदम। खरब को क्या बोलते हैं? खरवम। खरब को क्या बोलेंगे? खरवम।
फिर आइए अगला देखते हैं, नील को क्या बोलते हैं? नीलम। नील को क्या बोलेंगे? नीलम बोलेंगे। पद्म को क्या बोलते हैं? पदम। पद्म को क्या बोलते हैं? पदम। आधे को क्या बोलते हैं? अर्धम। आधे को क्या बोलेंगे? अर्धम। तो आज हमने पढ़ा 1 से अनंत तक सभी संख्याएं पढ़ा हमने, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा है, स्किप नहीं किया है, तो आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आइए इसके अभ्यास कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, अष्टचत्वारिंशत् संख्या को हिंदी में कहते हैं। अष्टचत्वारिंशत् यानी 40 में 8 अधिक। चत्वारिंशत् क्या होता है? चत्वारिंशत् होता है 40, और 40 में 8 अधिक क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? एकोन पंचाशत। क्या है? एकोन पंचाशत। तो क्या है? 50 मिस होता है 50। एकोन मतलब एक कम। एकोन मतलब क्या होता है? एक कम, यानी 50 में एक कम तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यानी कौन सा सही है? बी वाला सही है। अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको मतलब बताने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही समझ जाओगे कि इसमें यह सही होगा। फिर अगला क्या है? एक त्रिंशति। क्या है? एक त्रिंशति। तो एक त्रिंशत, त्रिंशत मिस क्या होता है? त्रिंशत मिस होता है 30, और एक मतलब एक अधिक कर दीजिए, तो 1 और 30 मिलके कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। क्या होगा? 31 होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? 29 संख्या को संस्कृत में कहते हैं। तो 29 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। क्या है? नवविंशत, यानी 20 में 9 अधिक, यानी कितना? 29 हो गया। अगला क्या है? एकोन त्रिंशति, यानी 30 में एक कम, यानी ये भी क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। फिर 29 मतलब 29। तो यानी क्या होगा? ये सभी विकल्प सही होंगे। ये भी 29 है, ये भी 29 है, ये भी 29 है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा सही है, तो कौन सा सही होगा? ये सभी, यानी चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सिखाया है 1 से अनंत तक संस्कृत में गिनती, और एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या थी? केवल क्या याद करना है आपको? 1 से 10 तक याद करना है, और फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 याद करना है। बाकी सभी क्या हो जाएंगे? बाकी सभी में आपको ऐसे लिखते चले जाना है। और हम तैयारी कर रहे हैं संस्कृत में फुल मार्क्स की, यानी एक भी कम नहीं करना। अगर 15 का है तो 15 में 15 आए आपके, अगर 30 का है तो 30 में 30 आए, अगर 10 का है तो 10 में 10 आए, एक भी नंबर कम ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने सीखा है 1 से अनंत तक संस्कृत में गिनती सीखा है, और उसे हमने किससे सीखा है? ट्रिक से। ट्रिक क्या है? 1 से 10 तक आपको क्या करना है? संस्कृत में गिनती याद करनी है। उसके बाद आपको 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, 60 की, 70 की, 80 की, 90 के और 100 की, ये सभी याद कर लेना है। बाकी सब सेम होते चले जाएंगे। वैसे जैसे 11 है तो 11 का क्या हो जाएगा? अगर आपको 10 पता है और 1 पता है तो क्या हो जाएगा? एकादश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकादश। तो इसी तरह सब होते चले जाते हैं। तो आज हमने सीखा है 1 से अनंत तक गिनती, और हमारा टारगेट है हर एक परीक्षा जिसमें संस्कृत आती है उसमें फुल मार्क्स लाने का। क्या करना है हमको? फुल मार्क्स लाना है। अगर 30 है तो 30 में 30 आए, 15 है तो 15 में 15 आए, अगर 10 का है तो 10 में 10 आए, एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए। और आज हमने साथ साथ में हिंदी की भी गिनती कंप्लीट कर ली। परीक्षा में क्या होता है, कभी कभी सन हिंदी में दिए होते हैं, या फिर कोई भी संख्या क्या होती है हिंदी की गिनती में दी होती है, तो बच्चे क्या होते हैं गलत कर देते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चे कहेंगे ये 6 लिखा है और कुछ कहेंगे 7 लिखा है, तो ये 6 वाले गलत हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। अगर आज आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है, स्किप नहीं किया, तो आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षक भर्ती की हर एक परीक्षा में 2 से 3 नंबर संख्या की संस्कृत जरूर पूछी जाती है। तो आज आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो 1 से अनंत तक संस्कृत में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 1 से अनंत तक की गिनती आपकी एकदम कंप्लीट हो गई है। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी मेहनत को थोड़ा सफल करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए निरंतर
मेहनत कर सकें और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के पढ़ा सकें, जिससे आपका भी फायदा हो और सभी का फायदा हो। और आज हमने साथ साथ में हिंदी की भी गिनती कंप्लीट कर ली। परीक्षा में क्या होता है, कभी कभी सन हिंदी में दिए होते हैं या फिर कोई भी संख्या क्या होती है हिंदी की गिनती में दी होती है, तो बच्चे क्या होते हैं गलत कर देते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चे कहेंगे ये 6 लिखा है और कुछ कहेंगे 7 लिखा है, तो ये 6 वाले गलत हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। अगर आज आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है, स्किप नहीं किया, तो आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षक भर्ती की हर एक परीक्षा में 2 से 3 नंबर संख्या की संस्कृत जरूर पूछी जाती है। तो आज आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो 1 से अनंत तक संस्कृत में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 1 से अनंत तक की गिनती आपकी एकदम कंप्लीट हो गई है। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी मेहनत को थोड़ा सफल करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के पढ़ा सकें, जिससे आपके भी फायदा हो और आपके दोस्तों का भी फायदा हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, जिससे आप भी सीखें और आपके दोस्त भी सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।